नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? क्या नया ताजा सर्वे जो सामने आया है, इन आंकड़ों के आधार पर जो है मामला पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी पार्टियों में खलबली है। ताजा सर्वे के हिसाब से यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जन सैलाब जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, उस आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्या महिला वोट बैंक तय करेगा बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि लगातार महिला वोट बैंक जिस प्रकार से यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिला वोट बैंक ज्यादा यहाँ पर वोट करता है, तो ऐसे में महिला वोट बैंक किस तरफ जा सकता है और जो वादे किए गए हैं उस आधार पर यहाँ पर बिहार में अगली सरकार क्या एनडीए सरकार फिर बनने जा रही है या फिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस महागठबंधन वापसी करने जा रहा है, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की एंट्री भी यहाँ पर चौंकाने वाली है, तो ऐसे में किसे नुकसान किसे फायदा हो सकता है। नए ताजा सर्वे के हिसाब से बिहार में क्या आंकड़े पलटते नजर आ रहे हैं, तो बिहार को लेकर पटना की 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 5 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में अब आंकड़े जो है पूरी तरह से पलटते नजर आ रहे हैं। बिहार को लेकर अगले जिले की बात की जाए तो पूर्णिया जिले से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 5 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। यानी बिहार को लेकर हर एक जिले के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद की 6 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। जबकि अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जिसमें अगर बात किया तो अजहरुद्दीन ओवैसी, जन स्वराज पार्टी और यहाँ पर अन्य पार्टी यहाँ पर आ जाती है। इसके अगर बात किया है अन्य जिले की तो रैया जिले से 6 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समर्थन नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों को लेकर बात जाए तो एनडीए को यहाँ 6 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टी को भी 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। सहरसा से 4 सीटों को लेकर बात जाए तो एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें, यानी महागठबंधन यहाँ पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। कटिहार जिले से 7 सीटों को लेकर बात किया 6 सीटों पर एनडीए को कमल खिल सकता है, जबकि महागठबंधन को केवल 1 सीट और अन्य पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर बात जाए तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। दरभंगा की 10 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। लखीसराय की 2 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, जबकि महागठबंधन और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समर्थी नजर आ रही है। रोहतास की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और महागठबंधन को भी 3 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 सीटों में एनडीए को 6 सीटें तो महागठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बक्सर जिले की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच महामुकाबला यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। भागलपुर की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 5 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। मधेपुरा की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है। सुपौल की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीटें और महागठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से महागठबंधन को 4 सीटें और एनडीए गठबंधन को 7 सीटें और अन्य पार्टी 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। वहीं नालंदा जिले से 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें तो महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि सारण जिले से 10 सीटों में यहाँ पर महागठबंधन को 4 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी को, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीवान जिले की 8 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। जहानाबाद की 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, जबकि महागठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे के आंकड़े हैं उसमें 5 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। जबकि शेखपुर की 2 सीटों में एनडीए को 1 सीट और 1 सीट पर ही महागठबंधन के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिमी चंपारण की 10 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है।
जमुई की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार को लेकर अगले जिले की बात जाए तो गया से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना है। कैमूर जिले की 4 सीटों में एनडीए को 3 सीटें और महागठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अरवल की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है। बांका जिले की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नवादा की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों पर जो सर्वे के आंकड़े है उसमें एनडीए को 148 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन को 85 सीटें और अन्य दल को यहाँ पर बात किया 10 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहा है, जो बिहार को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसको लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बिहार में महिला वोट बैंक को लेकर जिस कहा से रणनीति है, जिस कहा से 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, उसका सीधा बेनिफिट मिल रहा है और ये कई राज्यों में देखने को मिला है। यानी चुनाव से पहले जिस कहा से यहाँ पर महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं और महिलाओं का सीधा वोट बैंक यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा रहा है, जबकि महागठबंधन यहाँ पर 3 तरफ से नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि बात जाए तो अजहरुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी और अन्य पार्टियों से यहाँ पर गठबंधन नहीं हुआ है, इसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बात की तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं और 10 से 12% वोट शेयर यहाँ पर प्रशांत किशोर हासिल कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। तो बिहार को लेकर अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन बिहार को लेकर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार पर कह सकती है कि बिहार में अगली सरकार फिर एनडीए की बनने जा रही है, क्योंकि महिला वोट बैंक को लेकर जो बड़ा ऐलान है उसका सीधा फायदा बिहार में एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन क्या बेरोजगारी और यहाँ पर नौकरी को लेकर जो बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है, इस दाव के बाद क्या बिहार के युवा वर्ग अगर यहाँ पर महागठबंधन से जुड़ जाते हैं तो इसका फायदा महागठबंधन को भी हो सकता है। तो बिहार को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।